सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक राज और आई एम योर न्यू टैली प्रोफेसर। सो हम लोग सबसे पहले टैली के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो टैली जो होता है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं और उसे मेंटेन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को खोल लीजिएगा और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि देखिए इस समय मेरे पास में एक क्रोम ब्राउजर है और क्रोम ब्राउजर पर आ जाने के बाद में इसके सर्च इंजन पर आ जाने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ टैली की वेबसाइट्स पर, जिसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी लिंक मिल जाएगी यहाँ से आपको, जो कि आपको टाइप करने से मिलेगा आपको टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देन ये टाइप करने के बाद में कुछ सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके आ जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको टैली सोल्यूशन को यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस ऑप्शन पर आपको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जो भी आपका पर्टिकुलर वर्जन रहेगा टैली ईआरपी या प्राइम, आप किसी पर्टिकुलर वर्जन पे आप काम कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग दिस, आपका जो टैली सॉफ्टवेयर रहेगा वो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे कि देखिए इस समय मेरे पास यहाँ पर टैली ईआरपी करके एक मेरे पास में मोनो मिल जाता है। इस मोनो पर आ जाने के बाद टैली को ऑन करने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ पर इस आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पर डबल क्लिक प्रेस कर देता हूँ और देखिए जो स्क्रीन में भी इसमें आपको राइट नाउ दिख रहा होगा जहां पर टैली लिखा है और साथ में लिखा है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। टैली जो है देखिए इसका यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के लिए आपको बताएगा। और जो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है वो आपका क्या रहेगा, स्लोगन रहेगा, मतलब टैली का नारा रहेगा। और ERP 9 उसका करंट लेटेस्ट वर्जन है। फिर उसके बाद हम जब टैली के सॉफ्टवेयर को हम जब ऑन करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें यहाँ पर परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है कि हम टैली यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर क्लिकिंग दिस, आपको जो विंडो नजर आ रही होगी वो स्टार्टअप मेन्यू की नजर आ रही होगी। इस स्टार्टअप मेन्यू की विंडोज पर आपको जिस ऑप्शन पे जाना रहेगा जी वो आपका रहेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड, जिसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा Alt+W। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में अगर आप कोई कंपनी पहले से आपकी बनी बनाई होगी तो उसके लिए आप सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जाते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली एस प्रेस कर देना है। अगर कोई कंपनी पहले से बनी बनाई नहीं है यहाँ पर तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जो इस मेन्यू में मिलेगा, आपको कंपनी इन्फो मेन्यू के अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है क्रिएट कंपनी विद शॉर्टकट इज सी, जिसका शॉर्टकट आपको सी प्रेस करना रहेगा। जैसे ये नजर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जिसका नाम है कंपनी क्रिएशन पेज। किसी कंपनी को बनाने के लिए इस पेज को फिल करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कंपनी की संपूर्ण इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएशन का यहाँ पे पेज मिल जाता है आपको। डायरेक्टरी जो होता है जहाँ पे लिखा है सी ड्राइव कॉलन यूजर कॉलन पब्लिक कॉलन टैली.erp9 कॉलन डेटा करके जो आपको ये दिख रहा होगा, ये उसका पाथ एड्रेस है। मतलब आपके टैली की फाइल जो होती है जहाँ सेव होती है उसका लोकेशन जो होता है वो ये होता है। देन यहाँ पर जाने के बाद जो आपको नेम दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैली में एक कंपनी क्रिएट करना रहता है। तो टैली में आपकी जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का नाम आप यहाँ एंटर करेंगे। जैसे हमारी जो कंपनी है मान लेते हैं उस कंपनी का नाम है मोहन ट्रेडर्स। ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक नाम ले लिया है। मेलिंग नेम जो रहता है इन जनरल हमें उसको सेम रखना है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते। सपोज करिए इसका जो एड्रेस है वो है विजयनगर जबलपुर। डिफॉल्ट में जो कंट्री रहता है वो हमारा इंडिया रहेगा और स्टेट हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टेट की, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश ले लेते हैं। देखिए आपका जो भी पर्टिकुलर स्टेट या आपकी लोकेशन रहेगी आप उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका पर्टिकुलर आपका पिन कोड रहेगा अगर आप उसे देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर जो पिन कोड दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ। फोन नंबर जैसे कि सपोज करिए हमने यहाँ पर जो हमारे प्रेमाइसिस का जो फोन नंबर है मान लेते हैं कुछ ये है हमारे प्रेमाइसिस का फोन नंबर।
मोबाइल नंबर अगर हो बिल्कुल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फैक्स आजकल चलता नहीं है तो फैक्स को मैं स्किप कर देना। जो ईमेल एड्रेस रहेगा, अगर आपकी फर्म का ईमेल एड्रेस होगा तो बिल्कुल आप यहाँ दे सकते हैं। सपोज करिए यहाँ का जो ईमेल एड्रेस है वो ये है, मोहन ट्रेडर्स 123 @gmail.com। देखिए ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर आपका जो पर्टिकुलर आपका एड्रेस रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ पर फिलअप करेंगे उसे। देन जो पर्टिकुलर अगर कोई वेबसाइट होगी आपकी फर्म की तो आप वेबसाइट को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है वो है www.mohanTraders.co.in करके। तो हमने फिलहाल उसको ये दे दिया है। देन यहाँ पर आ जाने के बाद में फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम जो आपको दिख रहा होगा, देखिए जहां पर लिखा है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, ये जो एरिया होता है जहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, ये बताता है कि आपका जो जिस देश में जिस पर्टिकुलर एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, जहां पर ये कंपनी लॉन्च हुई है बनी हुई है, उस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है, इट मींस जो वित्तीय वर्ष है वो कहां से शुरू होता है। तो इस कंपनी का जो मोहन ट्रेडर्स है उसका वित्तीय वर्ष दरअसल 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है जी, ठीक है। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी हमें यहाँ पे सेम डेट ही रखनी होगी। यहाँ पर मतलब हमारी लेजर्स को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल एरिया आपको दिख रहा होगा, जहां पर आपको दो एरिया आपको नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला एरिया जो है जहां सिक्योरिटी देते हैं उसका नाम है टेली वोल्ट पासवर्ड, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर किसी अल्फा न्यूमेरिक मिक्स कीवर्ड को या सिर्फ न्यूमेरिक कीवर्ड को आप यहाँ पर देखकर कंपनी का अगर आप सिक्योरिटी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्योंकि ये आपको मैं पहली बार इस कंपनी के सारे फीचर बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं हर एक सेक्शन आपको यहाँ पे बारीकी से बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप टैली का वोल्ट पासवर्ड दे रहे हैं, जो टैली का मेन पासवर्ड होता है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1234। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अभी जो है काफी लो है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा वो रेड कलर से दिखा रहा होगा, और इंडिकेशन होता है रेड कलर की यहाँ पर जो पासवर्ड स्ट्रेंथ है वो भी वीक है। इन जनरल जब आप पासवर्ड स्ट्रेंथ देते हैं, पासवर्ड वगैरह जब आप इसमें एंटर करते हैं, तो आपको तकरीबन 8 से 12 डिजिट का आपको एक टैली का बोल्ड पासवर्ड आपको देना ही चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ लेट से, तो मैं फिलहाल अभी आपको एक छोटा सा पासवर्ड ही दूंगा यहाँ पर 1234, इसी पासवर्ड को मैं रिपीट कर दें। फिर अगला ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का दूसरा ऑप्शन, जिसका नाम है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए टैली में जो रहता है दो तरह के पासवर्ड एरिया रहता है, एक जो रहता है वो मेन कंपनी के लिए रहता है, और जो दूसरा होता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी कंट्रोल, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक एरिया कहलाता है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर के एरिया को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सिंपली यस प्रेस करना पड़ेगा। और यस के लिए अगर आप सिंपली वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैली उसे यस ही ग्रांट करता है जी। जैसे ही आप यस करते हैं तो अगला आपको एक और एरिया आपको एक्टिवेट दिखाई दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से यहाँ पर मतलब है प्रबंधक का। तो मान लेते हैं जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं अपना नाम यहाँ पर अभिषेक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यहाँ दे देता हूँ। और यहाँ पर भी देखिए एक पासवर्ड देना रहता है, और ये पासवर्ड आप जो ऊपर आपने दिया गया पासवर्ड है उससे डिफरेंट ही आपको देना है। सपोज करिए जैसे कि मैंने अगर 1234 ऊपर दिया था, तो मैं यहाँ पर जो दूसरा पासवर्ड दूंगा, चलो उसका अपोजिट कर देते हैं, 4321 यहाँ में से मेंशन कर देता हूँ। इसी पासवर्ड को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 4321। देन उसके बाद मैं इसको सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करना चाहूंगा तो यहाँ पर देखिए एक राइट साइड में डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले कर रहा होगा जिसका नाम है वार्निंग। ये वार्निंग बार जो होता है ये एक मैसेज देता है, पढ़िएगा। फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। तो बता रहा है भाई कि जो अगर आप अपना बनाया गया पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो अपनी बनाई हुई गई इस कंपनी के अंदर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो रेंडर जो रहता है वो हम लोग होते हैं जो हम लोग पासवर्ड देते हैं। तो आप जब इस पासवर्ड एरिया में जब आप अपने एडमिन का नाम या पासवर्ड आप देंगे तो बड़ी सिक्योरिटी से आप दीजिएगा, और वही पासवर्ड दीजिएगा जो आप याद रख सकें, और इसको हमेशा आपको कहीं पे लिख लेना है, ठीक है जी। देन उसके बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पर। फिर अगला ऑप्शन आता है यूज टैली ऑडिट फीचर्स, जो कि डिफॉल्ट आपका नो रहता है, और इसे फिलहाल हमें नो ही रखना है। जब मैं ऑडिटिंग आपको सिखाऊंगा कि टैली में लेजर्स को ऑडिट कैसे किया जाता है, तब मैं इस ऑडिट फीचर्स का आपको यूज बताऊंगा। फिलहाल इतना करने के बाद में आपको जहां पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा आपको डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इसको भी आपको नो ही रखना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो आप देखिए लास्ट वाले सेक्शन की तरफ आप पढ़ जाते हैं, जिसका नाम होता है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। देखिए जब आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया था तब ऑटोमेटिकली जो इंडिया की बेस करेंसी थी,
मतलब पैसों का जो लेखा जोखा था कि पैसे जो रहेंगे आपकी आपकी कंट्री में किस तरह से उसका, है ना, किस तरह से उसका मापदंड बना रहेगा, तो वो सब कुछ बेस करेंसी में रहता है। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, बेस करेंसी सिंबल जो रहेगा इंडिया के अंदर वो रुपीस में रहेगा, रुपीस का आर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एज वेल एज देखो बाकी इंफॉर्मेशन भी हमें फिल रख रही होगी। जैसे यहाँ पर फॉर्मल नेम देखो, हमारी इंडियन करेंसी को जो बोला जाता है आईएनआर करेंसी कहा जाता है। तो सिंपली इसको भी हमें यहाँ पर एंटर ही करते जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो भी डिफॉल्ट रहता है, जैसे कि 2 यहाँ पे दिख रहा होगा, उसे सेम रखना है। वर्ड रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट आफ्टर डेसिमल, ये भी डिफॉल्ट आपका पैसे ही रहेगा आपको, जिसे आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। देन उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आपको देखिए टैली में जो रहता है सेव फाइल को सेव करने के लिए एक्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर एक्सेप्ट के लिए आप 2 ही तरीके आप यूज करेंगे। या तो आप एंटर प्रेस करके फाइल को सेव मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे, या तो आप यहां पर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्केप प्रेस कर देंगे। या तो आप नो के लिए आप एन भी प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे टैली की फाइल सेव करनी है तो मैं सिंपली एंटर या फिर वाई प्रेस करके अपनी टैली की फाइल को सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूं तो यहाँ पर विंडो जो रहती है लॉक हो जाती है और टेली वोल्ट का जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और टेली वोल्ट जो रहता है ये वो एरिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर आप टैली का सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये जो रहता है टैली का मेन सिक्योरिटी एरिया रहता है। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पासवर्ड था, जो कि मैं अभी भी याद है, वो था 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 देने के बाद सिंपली मुझे एंटर प्रेस कर देना है। अगर मेरा आईडी पासवर्ड बिल्कुल, अगर मेरा पासवर्ड सही था तो मैं बिल्कुल आगे की तरफ लॉगिन हो जाता हूं। क्योंकि मैंने टेली वोल्ट पासवर्ड देने के बाद में अगला भी पासवर्ड अगला भी मैंने सिक्योरिटी एरिया मैंने यहाँ पर अपना एक्टिवेट किया था, जो कि था सिक्योरिटी कंट्रोल का, जो कि एडमिन एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के जो नाम था वहां पर मैंने अपना ही नाम दिया था। इन जनरल देखिए इस एरिया में जो नेम ऑफ यूजर होता है यहाँ पर आप या तो अपना नाम देंगे या तो फर्म से संबंधित कोई पर्टिकुलर नाम को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं अपना नाम दे देता हूं जो कि मैंने यहाँ पर एंटर किया था, अभिषेक। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। देन जो मेरा पासवर्ड था वो था इसके लिए 4321। और ये पासवर्ड देने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे अगली स्क्रीन जो दिखाई देती है वो गेटवे ऑफ टैली पेज की स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है जी, इस स्क्रीन को आ जाने के बाद में देखिए जो आपका टैली होता है दरअसल 2 एरिया में डिवाइडेड होता है। राइट साइड में देखिए जो एरिया आपको दिख रहा होगा वो गेटवे ऑफ टैली पेज का दिख रहा होगा, और लेफ्ट साइड में जो एरिया दिख रहा होगा ये आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया होता है। देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन जो एरिया होता है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 जो होता है आपका यहाँ पर करंट पीरियड मिलेगा, जिसमें आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी रहेगा आपका पर्टिकुलर वो आपको यहाँ पे शो कराता है। जैसे हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ 24 से मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन हमारा जो वर्जन है वो पिछले साल से इस साल का है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए जब तक आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का ये सेशन रहेगा, ये 12 महीने का जो सेशन रहेगा हमारा, ये करंट पीरियड ही आपको इंडिकेट करता है। दूसरा ऑप्शन होता है करंट डेट का, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप काम कर रहे होंगे इसकी पर्टिकुलर डेट यहाँ पे दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको एजुकेशनल मोड में आपको सिखा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डिफॉल्ट आपको डेट यहाँ मिल सकती है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन जो होता है जहाँ नेम ऑफ कंपनी दिख रहा होगा, यहाँ पर जो भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी रहेगी, जैसे कि देखिए मेरी जो कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट एज एन एडमिन, वो है मोहन ट्रेडर। तो यहाँ पर मोहन ट्रेडर लिखा हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन जो रहता है लेफ्ट एरिया में जिसका नाम है कंपनी इन्फो एरिया, वो रहता है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। देखिए जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो लास्ट ट्रांजेक्शन जो भी आपका पर्टिकुलर रहेगा उस ट्रांजेक्शन्स का जो डेट रहेगी आखिरी ट्रांजेक्शन का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाता है। जब मैं आपको आगे ट्रांजेक्शन बताऊंगा, ट्रांजेक्शन के पहले आपको वाउचर बताऊंगा, वाउचर के पहले ग्रुप बताऊंगा, ग्रुप के पहले जब मैं आपको लेजर बताऊंगा, लेजर के पहले जब मैं आपको डेबिट और क्रेडिट बताऊंगा, और साथ ही साथ अकाउंटिंग के जब नियम बताऊंगा, तो हर एक ऑप्शन आपको क्लियर करता चलूंगा। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शन अभी हम सीखने वाले हैं। और फिर अब हम आ जाते हैं राइट साइड के एरिया में। राइट साइड का जो एरिया होता है वो टोटल 6 ऑप्शन से मिलकर बनता है, जिसको इस हम पर्टिकुलर कोर्स में सीखने वाले हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका मास्टर्स। ठीक है जी, मास्टर्स में क्या होते हैं आपके लेजर्स और आपकी इन्वेंट्री से संबंधित आपके पास में ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर होते हैं ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप कुछ परचेज करते हैं कहीं से, अपने डेटर से आप कुछ सेल करते हैं, और क्रेडिटर से जब आप कुछ परचेज करते हैं या कोई और अदर जनरल एंट्रीज करते हैं, तो उन सबकी एंट्री जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स मोड के अंदर ही होगी।
फिर आता है थर्ड वन आपका यूटिलिटी हो जाता है, बैंक से संबंधित सभी एंट्री के लिए हम लोग यूटिलिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे। फोर्थ वन होता है ऑडिट का ऑप्शन, जब आप लेजर्स को फाइनलाइज करते हैं और लास्ट में जब आप उसे ऑडिट और कंप्लाइंस करने जाते हैं तब इस ऑडिट ऑप्शन का हम यूज करते हैं। फिफ्थ वन होता है रिपोर्ट्स, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को डन कर देते हैं तो उसकी फाइनल जो रिपोर्ट चेक करी जाती है वो हमें इस रिपोर्ट सेक्शन में देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, स्टॉक समरी और रेशो का ऑप्शन मिल जाता है। और ये लास्ट वन जो होता है वो हमारा डिस्प्ले होता है, जो भी आपने काम किया है अगर आप उसको शो कराना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से उसको चेक करना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो टैली होता है, टैली जो रहता है एक क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें मेंटेन करेगा। ठीक है जी। और जो टैली की स्क्रीन होती है वो दो एरिया में डिवाइडेड होती है। एक होता है राइट साइड जिसमें 6 ऑप्शन होते हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट्स और डिस्प्ले। और जो लेफ्ट साइड होता है वो फोर्थ ऑप्शन से मिलकर बनता है। एक होता है करंट पीरियड, एक होता है करंट डेट, और एक होता है नेम ऑफ कंपनी, और एक होता है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। इन पूरे के पूरे 6 और 4 10 ऑप्शन से ही सारे के सारा टैली को हम ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और टैक्सेशन भी लगा सकते हैं। जब मैं आपको टैक्सेशन सिखाऊंगा तो वैट, टीडीएस, जीएसटी से काम के टैक्सेशन आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में बिल्कुल सिखाऊंगा जी। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि टैली तो हमने यहाँ पर भाई इंस्टॉल कर लिया है। टैली इंस्टॉल करने के बाद में किसी कंपनी को भी बना लिया है। अब कंपनी बनाने के बाद में हमें करना क्या है, देखिए कंपनी बनाने के बाद में पहले हमें ये समझना है कि किसी कंपनी को बनाने के बाद में हमें टैली क्या क्या देता है। ठीक है जी। देखिए आफ्टर क्रिएट अ कंपनी, है ना, वी विल गेट 3 डिफरेंट ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज, पहला जो हमको मिलेगा किसी टैली में कंपनी को क्रिएट करने के बाद में हमें 3 चीजें जो फ्री में हमें टैली देता है वो इस तरह से हैं जी। पहला जो हो जाता है वो होता है आपका लेजर। ठीक है, लेजर जो होते हैं वो टैली के अंदर मास्टर्स के ऑप्शन पे मिल जाते हैं, जो कि राइट साइड के ऑप्शन में रहता है। आपका राइट साइड में जो आपका गेटवे ऑफ टैली पेज है, इस पेज के अंदर जो मास्टर का सेक्शन है उसके अंदर जो अकाउंट्स इन्फो का जो आपके पास में ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में जिसमें देखिए रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए, ये देखिए टैली जो रहता है इसमें जो शॉर्टकट से ही सब कुछ टैली को आप ऑपरेट करेंगे। टैली में माउस का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन जो टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इन टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3 इंडिकेशन से मिलकर बनता है। नंबर 1 जो होता है कलर इंडिकेशन। कलर इंडिकेशन का मतलब होता है, देखिए टैली में जब आप अकाउंट्स इन्फो पे आप जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली देखिए अकाउंट्स इन्फो का जो ए है वो यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट मतलब होता है बताना, ये एक तरह का इंडिकेटर है जो बताता है कि अगर आप अकाउंट्स इन्फो में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ए प्रेस करना पड़ेगा, और आप शॉर्टकट से नहीं यूज करना चाहते तो सिंपली आप एंटर प्रेस करके भी इस अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन में जा सकते हैं। टैली में पीछे आने के लिए आपको स्कैप बटन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो कलर इंडिकेशन सबसे पहला हो चुका है। दूसरा जो होता है यहाँ पर ऑल्ट ऑप्शन होता है। देखिए किसी भी ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर, जैसे कि देखिए मैं अकाउंट्स इन्फो में जाता हूं, यहाँ पर लेजर में जाता हूं यहाँ पर, और मान लेते हैं कि हम एक लेजर को क्रिएट अगर करने वाले हैं। ठीक है, और लेजर के अंदर देखिए कोई अगर ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको एक जी दिख रहा होगा ग्रुप्स के लिए, और जी के नीचे देखिए कितने अंडरलाइन दिख रही हैं, 2 अंडरलाइन दिख रही है। देखिए टैली में क्या होता है, एक शॉर्टकट तो कलर इंडिकेशन के लिए होता है, और जो दूसरा शॉर्टकट होता है वो होता है डबल अंडरलाइन। अगर किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर आप डबल अंडरलाइन देख लेते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ में वहां बटन प्रेस करना। तो डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल के साथ में अगर आप जी प्रेस करेंगे तब जाके आपका ग्रुप सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ शॉर्टकट बताना था, ग्रुप क्रिएशन अभी नहीं बताना था, तो बस मैंने आपको शॉर्टकट बताया। और जो तीसरा तरीका होता है यहाँ पर किसी शॉर्टकट को खोलने के लिए, वो होता है ऑल्ट के साथ में। तो ऑल्ट के साथ में देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा शॉर्टकट मिल रहा है। देखिए अगर आप कंपनी इन्फो मेन्यू पे जाना चाहते हैं, कंपनी इन्फो मेन्यू पे जाने के लिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्ट F3। मतलब देखिए किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर आप सिंगल अंडरलाइन देखते हैं तो इसका मतलब है यहां पर आपको वह बटन ऑल्ट के साथ दबाना है। ध्यान रखेंगे। अब आप कलर इंडिकेशन में क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर रेड कलर दिया रहेगा किसी ऑप्शन के सामने, हो सकता है वो फर्स्ट लेटर हो सकता है वो सेकंड लेटर हो सकता है वो कोई और लेटर हो। तो कलर इंडिकेशन से हम पहचान जाएंगे कि उसका शॉर्टकट क्या है। दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि किसी अल्फाबेट के नीचे अगर आप सिंगल अंडरलाइन दिखेंगे, समझेंगे कि वो ऑल्ट के साथ में यूज होने वाला है। तीसरा तरीका ये है कि किसी अल्फाबेट के नीचे अगर आप डबल अंडरलाइन देखेंगे तो इसका मतलब वह शॉर्टकट आप
कंट्रोल बटन के साथ यूज करने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, तो अकाउंट्स इन्फो के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंपली ए प्रेस कर देना है आप। ठीक है जी। क्योंकि बात यहां पर मैं लेजर से संबंधित कर रहा था, तो उसके लिए किस ऑप्शन में जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे, लेजर्स के लिए भी शॉर्टकट यहाँ पर मिल गया है हमें, जिसका शॉर्टकट है एल। और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं लेजर्स की डिटेल दीजिए। अभी ये लेजर को देखो अलग अलग ऑप्शन से दिखा रहा है, एक सिंगल लेजर से और एक मल्टीपल लेजर से। इसमें जो सिंगल लेजर्स के ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल लेजर में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर का ऑप्शन दिया गया है। मल्टीपल ऑप्शन में भी यहीं पे दिए गए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर किया है। लेकिन हम यहाँ पर चाहेंगे सभी के सभी जितनी पहले से डिफॉल्ट लेजर जो हमारे पास रहती है, जो हमें टेली फ्री में गिफ्ट के तौर पे देता है, वो हमें यहाँ पर मल्टीपल लेजर के ऑप्शन पर आके, डिस्प्ले ऑप्शन पर आके ही मिल जाती है। तो मल्टीपल लेजर के सेक्शन में जाना है हमें, और यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन पे आ जाने के बाद में देखिए इस बार जो शॉर्टकट है, जो रेड कलर का इंडिकेशन है, वो फर्स्ट लेटर नहीं है, वो हमारा सेकंड लेटर है, जिसमें हमारा डिस्प्ले का आई शॉर्टकट में प्रेस करना। जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें सभी लेजर को चेक करने के लिए ऑल आइटम के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑल आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मल्टीपल लेजर डिस्प्ले का यहाँ पे पेज डिस्प्ले होगा। और इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखिए जितनी भी आपके पास में लेजर पहले से बनी बनाई है या आपने हाल ही में क्रिएट करी है, तो सारी सभी के सभी लेजर जो रहेंगी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखिए चूंकि हमें यहाँ पर टैली जो देता है तीन चीजें देता है, एक देता है लेजर, दूसरा देता है ग्रुप और तीसरा देता है वाउचर। तो लेजर जो हमको डिफॉल्ट में मिलती हैं फ्री में, वो दो लेजर मिलती हैं, और जिससे हमें कभी भी अंदर फ्यूचर में कभी भी उसे क्रिएट या डिलीट नहीं करना है। ठीक है जी। तो जो दो डिफॉल्ट लेजर मिलती हैं, पहली है उसमें से कैश की लेजर, जिसका हेड ग्रुप होता है कैश इन हैंड, और दूसरी लेजर होती है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका ग्रुप होता है प्राइमरी। ठीक है जी। इन दो लेजर को ना तो हम दोबारा क्रिएट करने वाले हैं, इन दो लेजर को ना तो हम कभी अल्टर करने वाले हैं, इन दो लेजर को ना कभी हम फ्यूचर में कभी डिलीट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी डिफॉल्ट लेजर थी। और मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप पिछले पेज में आना चाहते हैं टैली के अंदर, तो आपको सिंपली स्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। स्केप करते चाहिएगा। और कब तक आप स्केप प्रेस करेंगे, जब तक आपकी मेन स्क्रीन जो गेटवे ऑफ टैली पेज है ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आपको पता चला होगा जो टैली जो रहता है, जो उसमें जो लेजर जो डिफॉल्ट पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है और कितनी पाई जाती है। उसके बाद जो रहता है टैली, जो हमको दूसरा हमको क्या फ्री में देता है, देखिए टैली को इंस्टॉल करने के बाद में और कंपनी को लॉन्च करने के बाद में एक हमें लेजर मिल जाता है, फिर दूसरा मिलता है हमको यहाँ पर ग्रुप्स मिल जाते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं उसके लिए आपको सिंपली वापस अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन पर ही जाना है। क्योंकि बात अब हम यहाँ पे ग्रुप से संबंधित कर रहे थे, तो आपको अकाउंट्स इन्फो के अंदर ग्रुप्स के ऑप्शन पे जाना है, जिसका शॉर्टकट है जी। क्योंकि बात हम यहाँ पर जितने भी पहले से बने बनाए प्री डिफॉल्ट ग्रुप्स की बात कर रहे थे, तो उसके लिए अब आपको ग्रुप्स के मल्टीपल ग्रुप्स के सेक्शन में जाना रहेगा। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के सेक्शन में जाना रहेगा, जिसका शॉर्टकट क्या है, बिल्कुल सही, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स में यहाँ पर आप आई प्रेस करके यहाँ पर सभी के सभी आप ग्रुप्स जितने प्री डिफॉल्ट होंगे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का एक और मेन्यू दिखाई देता है, जिसमें आपको ऑल आइटम्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो मल्टी ग्रुप्स का एक डिस्प्ले का एक आपको पेज दिखाई देगा, जिसमें देखिए डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सभी ग्रुप से आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ग्रुप्स क्या क्या काम करते हैं, किस लेजर से इन ग्रुप्स का संबंध रहता है, किस तरह से आप इनमें डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा जी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट 15 जो ग्रुप्स होते हैं, पहले 15 जो ग्रुप हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लाइबिलिटी करते हुए लास्ट वाला जो 15वां ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके आप देख रहे होंगे। जो फर्स्ट 15 ग्रुप्स होते हैं उनका जो ग्रुप्स होता है, देखिए अंडर मीन्स होता है ग्रुप्स। ठीक है। तो ग्रुप्स के भी जो यहाँ पर सेक्शन जो हेड ग्रुप होते हैं वो यहाँ पर देखिए दिया गया होगा प्राइमरी। ठीक है। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं इसका मतलब ये है कि सबसे मेन ग्रुप जो है वो फर्स्ट 15 है, मतलब पहले के जो 15 ग्रुप है जो कैपिटल अकाउंट से लेके इनडायरेक्ट एक्सपेंस तक जो आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे, ये प्राइमरी ग्रुप्स ही इस टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग में सबसे मेन ग्रुप्स कहलाते हैं। रेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स मतलब बाकी बचे 13 ग्रुप्स जो 16 से लेके 28 तक आपको दिख रहे होंगे, जिसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्टिंग अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स करते 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 आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट्स करके आपको जो ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे, ये जो बाकी 13 जो ग्रुप्स होते हैं ये उनके चाइल्ड ग्रुप कहलाते हैं।
चाइल्ड का मतलब तो आप सभी जान समझते हैं, मतलब उसके बच्चे हैं ये, ठीक है। जो मेन प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स कहलाते हैं, जो फर्स्ट 15 होते हैं। और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ दी अदर 13 ग्रुप्स होते हैं ये बाकी फर्स्ट 15 से ही मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हम पीछे जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। पीछे में आ जाना है वापस गेटवे ऑफ टैली पेज की तरफ। इस पेज पे आ जाने के बाद में जैसे कि मैंने बताया था, जो तीन चीजें हमें फ्री में मिल जाती है किसी कंपनी को इंस्टॉल करने के बाद में, वो होता है पहले लेजर्स, फिर होता है ग्रुप्स, और तीसरा होता है वाउचर्स। तो वाउचर्स को देखने के लिए आप सिंपली आपको करना क्या रहेगा, आपको सिंपली आ जाना है फिर से गेटवे ऑफ टैली पेज के अंदर। इस पेज के अंदर ही आपको मास्टर का पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है। इस ऑप्शन के अंदर देखिएगा आप, यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो का। इन्वेंट्री मतलब कि यहाँ पर सूची संबंधित है, माल संबंधित सूची से संबंधित होगा। तो इन्वेंट्री इन्फो पे आपको आ जाना है, जिसका शॉर्टकट क्या है, आई है जी। यहाँ पर आ जाने के बाद जैसे आप आई प्रेस करोगे, तो आई प्रेस करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर वाउचर टाइप्स के ऑप्शन पर आ जाना है, जिसका शॉर्टकट आपको मिल जाता है वी। तो वाउचर्स को देखने के लिए आप सिंपली वी प्रेस कर देंगे। क्योंकि वाउचर्स को अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो हम डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएंगे, विच शॉर्टकट इज डी। सो हेयर यू विल गेट एंटायर 22 वाउचर्स। यहां पर आप सभी को ये 22 के 22 वाउचर मिल चुके हैं, जिनको इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाने वाला हूं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको 22 वाउचर्स दिख जाते हैं, 28 ग्रुप्स मिल जाते हैं, और आपके पास में 2 लेजर मिल जाती है। सब कुछ क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। टैली में, टैली कंपनी में तो किसी कंपनी को आप क्रिएट कर लेते हो, तो किसी कंपनी के क्रिएट होने के बाद में ये 28 और 22 मतलब कि आपके 50 और 2 आपकी लेजर्स, ठीक है जी। तकरीबन ये 52 जो आइटम रहते हैं, आपको टैली सॉफ्टवेयर क्या करता है, एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको देता है। मतलब वो चाहता है कि यहां से आप अपनी अकाउंटिंग करना शुरू करिए। देन अब हमें करना क्या है, अब हमें टैली के आगे वाले फीचर की तरफ देखना है। देखिए ये तो रहा आपको टैली को स्टार्ट करने का तरीका, ठीक है। स्टार्ट करने के तरीके के बाद में अब आपको देखना होगा कि जब आप टैली का सॉफ्टवेयर आप जब क्विट करेंगे तो कैसे क्विट करेंगे। तो क्विट करने के लिए आपको देखिए 3 ऑप्शन में बताऊंगा यहाँ पर। नंबर 1 ऑप्शन जो रहता है यहाँ पर, सबसे पहला जो होता है वो होता है स्कैप। बस आपको सिंपली स्कैप बटन प्रेस कर देनी है, जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ लेफ्ट की साइड में आपको दिख रहा होगा ESC के नाम से, ये स्कैप बटन कहलाती है। और जैसे ही आप ESC बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्विट का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप सिंपली यहाँ वाई प्रेस कर देंगे तो आपका टेली स्क्रीन क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्विट नहीं करना है तो मैं नो कर दूंगा, और नो के लिए मैं यहाँ पर एन प्रेस कर देता हूँ। नो मीन्स नो। तो यहां पर हम आ जाते हैं, हमें टेली स्क्रीन को क्विट नहीं करना था। सेकंड वन जो हमारा होता है टेली स्क्रीन को क्विट करने का तरीका, वो होता है जी, यहां पर सिंपली आपको क्यू प्रेस करना है और वाई प्रेस कर देना है। जैसे ही आप क्यू और वाई प्रेस करोगे तो आपका टेली स्क्रीन क्विट हो जाएगा। और थर्ड वन है जो कि एक झटके में होता है, जिसमें आपको किसी परमिशन की बात ही नहीं होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्यू बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका टैली स्क्रीन से आप ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो चुके हैं जी, ठीक है। इस तरह से आप टैली स्क्रीन से एग्जिट कर सकते हैं। और टैली स्क्रीन को जब आपको वापस खोलना होगा तो वापस इसी टैली मोनो पे जाना है आपको, सिंपली डबल क्लिक कर देना है। टैली का आपको लोगो दिखाई देगा, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी उसका स्लोगन है, और टैली ERP9 उसका वर्जन मिल जाएगा यहाँ पर। फिर देन हमको जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या मिलती है, हमें स्टार्टअप मेन्यू मिल जाता है। स्टार्टअप मेन्यू पे आ जाने के बाद में सिंपली हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आके हमें एक बार स्कैप प्रेस कर देना है, क्योंकि ये हमारी कंपनी का पासवर्ड नहीं है तो हमें इसको स्कैप प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर आपने जब कोई कंपनी बना ली थी तो बनाने के बाद में अब आप उसे दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि जो बनी बनाई कंपनी है उसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे। तो प्रीवियस कंपनी को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जाना रहता है, जिसका शॉर्टकट अब आप समझ चुके होंगे, एस प्रेस करें, ठीक है। जैसे ही आप एस प्रेस करते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनीज का यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले करता है, और आपकी कंपनी जो भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी थी उसका देखिए यूनिक कोड अभी राइट नाउ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे देखिए मेरे जो यूनिक कोड है इस कंपनी का वो 10,000 अराउंड करके, और मैंने इस कंपनी में एक सिक्योरिटी पासवर्ड भी दिया था, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। उस कंपनी के नाम की वजह अब यहाँ पर स्टार फॉर्म में यहाँ पर कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे। बस आपको इस कंपनी को ओपन करने के लिए एंटर प्रेस कर देना है।
तो टैली बोल्ट पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड देना रहेगा, जैसे कि मैंने अपनी कंपनी का पासवर्ड दिया था। और ध्यान रहे, इस कंपनी के, आपकी जो भी पर्टिकुलर कंपनी रहेगी उस कंपनी के पासवर्ड को हमेशा नोट डाउन करके ही रखना है। मेरा जो पासवर्ड था, चूंकि मैं एक डेमो के तौर पे आपको सिखा रहा था, तो मैंने 1234 ही दिया था। टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। बिल्कुल सही, मेरा पहला सिक्योरिटी पासवर्ड बिल्कुल सही था। सेकंड वन जो मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड था वो सिक्योर एज एन एडमिन के लिए दिया था मैंने, प्रबंधक के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रबंधक में ही हूँ, अभिषेक करके मैंने अपना नाम दिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने पासवर्ड को डिफरेंट दिया था, वो था 4321, और एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो वापस से हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वापस से हम उसमें लॉग इन हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद अपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप लॉग आउट करते हो और वापस आप उसे खोलते हो। देखिए, कंपनी को लॉग आउट करना डिफरेंट होता है और कंपनी को शट करना डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके फर्म में आपके मालिक की और भी उसकी कंपनियां हो सकता है कि एक ब्रांच अगर विजयनगर में, तो हो सकता है दूसरी ब्रांच उसकी रांची में हो, और कोई ब्रांच सपोज करिए उसकी बरेला में भी हो सकती है, या फिर हो सकता है उसकी जो कंपनी है वो किसी स्टेट से भी बाहर हो। तो देखिए, इस कंडीशंस में जब आपके पास में आपके फर्म की और भी कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पर कंपनी को आप सेलेक्ट करके या फिर आप और क्रिएट करके आप और भी कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी को अगर आप यहाँ पर वापस, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, तो इन सभी ऑप्शन को देखने के लिए आपको यहाँ पर ये कंपनी इन्फो के मेन्यू पे जाना रहता है, जो कि राइट साइड के इस वर्टिकल बटन बार में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो एरिया है जहां पे अभी मैं माउस का पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, ये वर्टिकल बटन बार कहलाता है, जिसमें कंपनी की सभी जो शॉर्टकट्स होती हैं, बटन्स जो होती हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट होती रहती है। ठीक है। चूंकि मुझे कंपनी से संबंधित इंफॉर्मेशन को देखना है, तो मुझे यहाँ पर कंपनी इन्फो के मेन्यू पे जाना रहेगा, जिसका शॉर्टकट है यहाँ पर, क्या है, Alt+F3। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन होगी, तो वहां पर शॉर्टकट जो होगा Alt+F3 रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और Alt+F3 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी इन्फो की सभी के सभी ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपके फर्म के और भी, अगर आपके मालिक के और भी फर्म होंगे, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कंपनी के माध्यम से जितनी भी कंपनी हो, जो भी लिस्टेड कंपनियां होगी, सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। और यहाँ पर जब चाहे तब आप उनकी अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरी टैली की एक ही कंपनी है, तो यहाँ पर मुझे बस मेरी एक ही कंपनी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। अगर अपनी कंपनी को अगर आप शट करना चाहते हैं, शट मतलब होता है अपनी कंपनी को बंद करना, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अगर फिर से एक और कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप पहले से बनी बनाई कंपनी, उसके बाद दोबारा कोई दूसरी कंपनी भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर अल्टर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए, हम लोग सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर हम कंपनी में कुछ बदलाव करके देखते हैं जी। ठीक है। हम यहाँ पर देखिए कंपनी के अल्टर ऑप्शन पे चले जाते हैं। कंपनी के अल्टर ऑप्शन पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंपनी को मेन्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पर अल्टर ऑप्शन पर आ जाते हैं। और अल्टर का शॉर्टकट एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी ने हमें ए दिया है। सिंपली आप इसे ए या फिर एंटर प्रेस करके भी आगे बढ़ जाएंगे। देन लिस्ट ऑफ कंपनीज का यहाँ मेन्यू डिस्प्ले करता है। ठीक है। जो भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप यहाँ कुछ सुधार करना चाहते हैं, अल्टर मीन्स होता है सुधार करना, एडिट करना, उस कंपनी को सिलेक्ट करके सिंपली हमें यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, तो अब यहाँ पर कंपनी अल्टरेशन का यहाँ पे पेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी आपको बदलना है, मान लेते हैं हमारे फर्म का नाम चेंज हो चुका है, तो चलिए हम नाम को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली आ जाना है राइट साइड में, और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कंपनी के फर्म को, मान लेते हैं मोहन ट्रेडर की जगह मैं यहाँ देता हूँ मोहन एंड सन्स करके, मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज कर दिया। ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एड्रेस था, जो प्रीवियस एड्रेस था हमारा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विजयनगर, अब वो विजयनगर ना होके यहाँ पर रांची दे देते हैं, रांची जबलपुर। बाकी इन्फॉर्मेशन हम सेम ही रखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल अगर आप उसमें चेंज करना चाहें,
या तो आप इसे रिमूव करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करनी है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन सपोज करिए, चलिए हम चेंज कर देते हैं। इससे सपोज करिए अब हमारा जो न्यू मोबाइल नंबर है वो कुछ और आ चुका है जी, तो हम प्रीवियस मोबाइल नंबर पे जाके अपना न्यू मोबाइल नंबर ऐड ऑन कर देते हैं। देन एंटर एंटर करते जाएंगे और हम फाइल को यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए टैली में आप किसी फाइल को आप जब आप सेव करते हैं, तरीके दो ही होते हैं। या तो आप एंटर प्रेस करते जाइए और फाइल सेव हो जाएगी, या तो एक और शॉर्टकट तरीका जो होता है वो उसका है कंट्रोल+A करके। यदि आप कंट्रोल+A करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी रहेगी वो जहां पर भी होगी वहां तक की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर एडिट नहीं करनी थी। इतना कर लेने के बाद में वापस में क्या करूंगा, स्कैप करते हुए पीछे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी में जो बदलाव करने थे वो मैंने कर लिए बाय यूजिंग कंपनी इन्फो मेन्यू विद शॉर्टकट इज Alt+F3। तो भूलिएगा नहीं, हमें कंपनी में जो बदलाव करना है, किसी भी प्रकार का बदलाव करना है, उसका शॉर्टकट होता है Alt+F3। Alt+F3 के माध्यम से हम कंपनी इन्फो के मेन्यू में चले जाते हैं और वहां पे जाके फिर हम इसे अल्टर के माध्यम से अल्टर के माध्यम से किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, हम स्कैप करते हैं वापस और गेटवे ऑफ टैली पेज की तरफ हो जाते हैं। किसी कंपनी में बदलाव करने के बाद में जब आप ये सीख लेते हैं तो हमें ये देखना है कि कंपनी में बदलाव तो हमारा हो चुका है जी, ठीक है। अब इस कंपनी को सपोज करिए जब हम यहाँ पर काम को जब हम बंद करना चाहेंगे, जब हम अपने काम को करने के बाद में कंपनी को शट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो कंपनी को शट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो वर्टिकल बटन बार होता है वहां पर साफ साफ दिया गया है कि शट कंपनी, और यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है Alt+F। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर कंपनी को शट करने का शॉर्टकट प्रेस करेंगे Alt+F1, जिससे हमारी प्रीवियस कंपनी जो उस समय दिखाई दे रही थी अब वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगी। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर किसी कंपनी को तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, उसे कंपनी में बदलाव कर लिया था, कंपनी को शट कर लिया था। कंपनी में वापस अगर मैं वापस उसे ओपन करना चाहूंगा तो फिर से वही सेम प्रोसीजर करना है हमें। कंपनी इन्फो मेन्यू पे जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज का मेन्यू डिस्प्ले करता है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी रहेगी उसे आप सिंपली एंटर प्रेस कर दोगे और जो भी आपका पासवर्ड रहेगा आपको वो पासवर्ड देके एंटर प्रेस कर देंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल दे देते हैं अभिषेक। तो इस तरह से हम वापस अपनी कंपनी के अंदर आ चुके हैं। तो कंपनी में भी हमने सीखा कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी में बदलाव करना, कंपनी को यहाँ पे शट करना। अब हम देखते हैं कि कंपनी को हम डिलीट कैसे करते हैं। देखिए डिलीट हमें कंपनी को कभी नहीं करना है, ये ऑप्शन सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपनी डिलीट करने के लिए भी आपको वापस कंपनी इन्फो मेन्यू पर ही जाना रहेगा, जिसका शॉर्टकट है Alt+F3। देन यहाँ पर हमें कंपनी इन्फो का मेन्यू दिखाई देता है। क्योंकि हमें कंपनी को राइट नाउ डिलीट करना सिर्फ सीखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वापस अल्टर ऑप्शन पर ही जाएंगे विद शॉर्टकट इज ऑल्टर। यहाँ पर आ जाने के बाद में फिर लिस्ट ऑफ कंपनीज का मेन्यू डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पर जैसे हम प्रेस करेंगे एंटर तो अपनी कंपनी के अंदर आ जाएंगे। और हमें बस कुछ नहीं करना है, अगर हमें इससे सिंपली डिलीट ही करना है और कुछ और नहीं करना है तो हम यहाँ पर डिलीट के लिए एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे जिसका नाम है Alt+D। जैसे ही आप Alt+D प्रेस करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ डिस्प्ले करेगा, पूछेगा डिलीट करना है। अगर डिलीट करना है तो इसके लिए यस प्रेस करेंगे और यस के लिए आपको वाई प्रेस करना रहेगा, और डिलीट नहीं करना है तो उसके लिए नो प्रेस करेंगे, नो के लिए हमें सिंपली एन प्रेस करना पड़ेगा। तो आज आपने जो भी सीखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई है कि टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है, टैली सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड करना है, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद में किसी कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, किसी कंपनी में सुधार कैसे करते हैं, किसी कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे ऑप्शंस जो रहेंगे आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अपने अगले नए सेशन में मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।